कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे दिया, लेकिन राजद ने अब तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। पूरी खबर यह है कि कांग्रेस ने बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऑफिशियली तौर पर 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। किशनगंज, भागलपुर, कटिहार। किशनगंज से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर और भागलपुर से अजीत शर्मा। इन 3 नामों का ऐलान कांग्रेस ने ऑफिशियली तौर पर कर दिया। सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी पेच फंसा हुआ था, लेकिन जैसे ही सीट बंटवारा क्लियर हुआ, कांग्रेस के हिस्से में 9 सीट आई, तो कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। किशनगंज से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर और भागलपुर से अजीत शर्मा। और इन 3 नामों में से 2 नाम जो है अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से हैं और एक अजीत शर्मा है। अब कहा जा रहा है कि इस बार जो है देखना होगा कि इंडिया गठबंधन कितने मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तरफ से ये पहला नाम है जो मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर ऑफिशियली ऐलान करके सामने नाम आया है। अभी भी कई सीटों पर लगातार अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोग दावेदारी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन अब तक कहीं भी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। इन 2 सीटों पर कटिहार और किशनगंज तो मोहर लग गई। यहाँ से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मधुबनी को लेकर कहा जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर राजद ने, तेजस्वी यादव, लालू यादव ने सब कुछ तय कर लिया है। वहाँ से अली अशरफ फातमी को टिकट लगभग मिल गया है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर ये नहीं है, ये अनऑफिशियली तौर पर कहा जा रहा है। और अली अशरफ फातमी भी अब लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बिहार के अंदर कई ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर अल्पसंख्यक समाज के कैंडिडेट की मांग है, जिसमें शिवहर है, बेतिया है, अररिया है। भागलपुर से भी मांग था, लेकिन भागलपुर से जो है अजीत शर्मा को मिल गया। तो देखना होगा कि इस बार इंडिया गठबंधन कितने लोगों को चुनावी मैदान में उतार रही है, क्योंकि लगातार अल्पसंख्यक समाज के लोग नाराज दिख रहे हैं। तरह तरह की नाराजगी उनकी सामने भी आ रही है। लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही अपने 3 लोगों का नाम का ऐलान किया, 3 कैंडिडेटों के नाम का ऐलान किया, उसमें से 2 अल्पसंख्यक के सामने आ गए हैं। राजद की तरफ से अभी तक कई सिंबल बांट दिए गए हैं, लेकिन उनमें से एक भी अल्पसंख्यक समाज से आने वाले उम्मीदवार नहीं है। राजद को लेकर के लोग खासा नाराजगी जता रहे हैं कि राजद को सबसे अधिक बिहार के अंदर मुसलमान वोट करते हैं, लेकिन अगर उनकी आबादी के हिसाब से उनको हिस्सेदारी राजद नहीं देती है, तब बड़ी चुनौती उनके सामने आ सकती है। और दूसरे तरफ जो है इनके सामने MIM 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, और वो इन तमाम हिस्सों पर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग नाराज दिख रहे हैं या फिर वहां से अल्पसंख्यक समाज से कैंडिडेट की मांग कर रहे हैं, वहां से MIM अपने उम्मीदवार उतार रही है। तो कई जगहों पर ऑफिशियली नाम का ऐलान नहीं हुआ है। जब हो जाता है, जब फाइनल हो जाता है, तो कितने मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट इस बार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तरफ से मिलता है, उसका इंतजार कीजिए। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आपको बतलाएंगे। फिलहाल खबर ये है कि कांग्रेस के तरफ से बिहार में 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है।